इस चैप्टर में अगर हम लोग बात करते हैं जो CGBSE है उसके अकॉर्डिंग जो नए सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिएक्शन से रिलेटेड या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा क्या है, देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है और रिएक्शन पे उसका इफेक्ट, मतलब रिएक्शन स्लो होगा या फास्ट होगा, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का जो सिग्निफिकेंस होता है, रोल है, ये इस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर देहली ऊर्जा की। देहली ऊर्जा या फिर इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो बहुत ही सरल डिफिनेशन है, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मान देहली ऊर्जा कहलाती है। देहली ऊर्जा कहलाती है। देखिए, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा आवश्यक होगी, उस न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या बोल रहे हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी या देहली ऊर्जा। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, मान के चल रहे हैं कोई धातु अभिकारक की तरह काम कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। अब ये कोई अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाला है, तो कोई अभिक्रिया में जब भाग लेगा तो सबसे पहले इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तभी तो वो उत्तेजित अवस्था में आएगा और वो किसी रिएक्शन में भाग लेगा। तो उस धातु को उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा रहेगा, वो न्यूनतम ऊर्जा उसका क्या कहलाता है, देहली ऊर्जा कहलाता है। ठीक है। अब इसी तरह का एक और टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, शब्द यूज करते हैं, वो है सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो ये भी बहुत ही सरल भाषा में इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अभिकारक को प्रोडक्ट में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है। मतलब एक अभिकारक जो रिएक्शन में अभिक्रिया में भाग ले रहा है, उस अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वो ऊर्जा अब इसका क्या कहलाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी या फिर सक्रियण ऊर्जा कहलाएगी। तो यहां पर लिखेंगे वह ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है। आवश्यक होती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल परिभाषा है, वह ऊर्जा जो किसी अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी या फिर सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब अगर मैं इसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताऊं या ग्राफ के द्वारा दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पर होता है ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी होगा, एनर्जी के लिए हम लोग ई वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, और यहां पर होता है अभिक्रिया, ये वाला, तो यहां पर हम लोग बोल रहे हैं कोई भी अभिक्रिया जो हो रहा है ये, या यहां पर हम लोग बोलते हैं रिएक्शन प्रोग्रेस बोलते हैं, मतलब रिएक्शन किस तरह से हो रहा है ये लेते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं ये एक रिएक्टेंट है R और इधर मैं मान के चल रहा हूं क्या है, प्रोडक्ट है P।
अब ये रिएक्शन ये इस तरह से क्या हो रहा है, प्रोसीड हो रहा है, ये ऐसा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसा। अब ये जो बीच की ऊर्जा गैप दिख रहा है, ठीक है, ये जो एनर्जी बैरियर का गैप दिख रहा है, इस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा, या इसको हम लोग डिफाइन करते हैं EA से, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या फिर एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। यही है एक्टिवेशन मतलब सक्रियण ऊर्जा। क्लियर है? तो ये इस तरह से ये ग्राफ वाला क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि ये बीच का जो एनर्जी है वो क्या है करके, ठीक है। तो ये जो रहता है क्या है, सक्रियण ऊर्जा या EA से डिफाइन करते हैं। ये हो गया R मतलब अभिकारक रिएक्टेंट, और P मतलब हो गया कौन सा, प्रोडक्ट, उत्पाद हो गया। तो अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए जो ऊर्जा गैप है या बैरियर भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी बैरियर, ऊर्जा अवरोध बोल रहे हैं, ठीक है। कोई अभिकारक उत्पाद में तब परिवर्तित होगा जब वो ऊर्जा अवरोध को पार करेगा, या फिर कोई अभिकारक उत्पाद में तब परिवर्तित होगा जब वो सक्रियण ऊर्जा को ग्रहण करेगा या उसके पास सक्रियण ऊर्जा रहेगा, ठीक है। तो ये जो रहता है इसी को हम ऊर्जा अवरोध भी बोलते हैं, एनर्जी बैरियर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा भी बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। देखिए अगर एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या है, कम है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी या ऊर्जा अवरोध छोटा है, तो वो रिएक्शन क्या होगा, जल्दी प्रोसीड होगा, मतलब जल्दी होगा। इसका मतलब वो रिएक्शन कैसा होगा, तीव्र रिएक्शन होगा, फास्ट रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहां पर पहले लिख रहे हैं, यदि EA सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो तब अभिक्रिया तीव्र गति से होती है, अर्थात अभिक्रिया कैसा होता है, तीव्र अभिक्रिया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कैसा होगा, ये फास्ट रिएक्शन हो गया या वेरी फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। देखिए मैं बात कर रहा हूँ रिएक्शन की, ये इस तरह से मैं बात किया, ये हो गया एनर्जी और ये हो गया रिएक्शन, अभिक्रिया की होगी। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हो गया रिएक्टेंट, यहाँ हो गया प्रोडक्ट, इनके बीच का जो गैप है ये कम है, ये इस तरह से, ठीक है, बहुत कम दिख रहा है। अगर ये ऐसा, ये EA जो है इसका मान अगर कम है तो ये रिएक्शन क्या होगा, जल्दी प्रोसीड होगा। कंडीशन में अगर यहाँ पर लगा रहा हूँ सेकेंड, यदि क्या है EA का मान जो है वो क्या है, का मान अधिक हो, अधिक हो, तब रिएक्शन जो होगा ये क्या होगा, अभिक्रिया या रिएक्शन होता है वो क्या होगा, स्लो होगा। अब मैं पूरे थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, वैसे लिख सकते हैं। देखिए हम ये बोल रहे हैं अगर रिएक्शन हमारा ऐसा है जिसमें ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, अब ये एनर्जी गैप जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा, ये इस तरह से, ठीक है। ये देखो ऐसा बोल रहे हैं, अगर ये रिएक्टेंट की एनर्जी ये था तो ऐसा, इसका मान देखो, इसमें EA मान छोटा दिख रहा है, इसमें EA मान क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। तो ऐसा EA का जो गैप होगा ये छोटा है ये बड़ा है, जितना बड़ा होगा उतना ही अभिक्रिया क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्लो रिएक्शन बोल रहे हैं। ये होगा स्लो रिएक्शन के लिए और ये रिएक्शन होगा किसके लिए, फास्ट रिएक्शन के लिए, ठीक है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे एनर्जी के बेसिस पर ही, ये होगा E और ये होगा R मतलब ये हो गया, रिएक्शन लिख लेते हैं पूरा क्योंकि रिएक्टेंट भी हम लोग R ही दे रहे हैं, तो ये ऐसा होगा, ठीक है। उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ये इसमें हम लोग बात कर रहे हैं। उष्मा शोषी को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन या अभिक्रिया, और उष्मा क्षेपी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब मैं इंग्लिश में इसलिए लिखा क्योंकि एंडो और एक्सो इसमें समझ में आ जाता है। अगर रिएक्टेंट की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। ऊर्जा अगर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट जो है बाहर से ऊर्जा ग्रहण किया हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक, अंदर गया ना अभिकारक के,
अभिकारक के अंदर जाएगा तो ये एंडो, अभिकारक से बाहर जाएगा तो एक्सो बोलेंगे। ठीक है, देखिए उष्माशोषी जो अभिक्रिया रहेगा एंडोथर्मिक, इसके लिए हम लोग एनर्जी प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, ये हो गया रिएक्शन ई एनर्जी ऊर्जा, और इधर अभिक्रिया, अभिक्रिया के लिए हम लोग लिख रहे हैं रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं प्रोफाइल, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की, तो ये हो गया रिएक्टेंट। एंडो बोल रहा हूं मतलब यहां पर मान के चल रहे हैं रिएक्टेंट में इस पॉइंट पे बता रहा हूं, तो अभी इसकी ऊर्जा कहां दिख रहा है, ई वाले लाइन में यहां पर दिख रहा है। मैंने बताया अगर एंडोथर्मिक रहेगा तो इसमें ऊर्जा और आएगा, इसका मतलब जब ये प्रोडक्ट में बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की ऊर्जा बढ़ेगा कि कम होगा, बताओ, प्रोडक्ट की ऊर्जा और बढ़ेगा, तब तो उसके अंदर आया ना, ये अभी यहां पर है। अगर ये रिएक्शन ऐसा प्रोसीड हुआ कि ये यहां पर आ गया, ठीक है, अभी देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी का मान ये है, इन दोनों का गैप, और प्रोडक्ट कहां पर आ रहा है, यहां पर, तो प्रोडक्ट की मैं ऊर्जा मैच करूंगा इस लाइन से, तो देखो रिएक्टेंट की ऊर्जा यहां तक था, प्रोडक्ट की ऊर्जा कहां आया, यहां तक, तो इन दोनों में किसका ऊर्जा ज्यादा है, प्रोडक्ट का, उत्पाद का ज्यादा है ना, पी का। पी का ज्यादा कैसे हुआ, आर जो है बाहर से भी ऊर्जा और लिया है, तब तो ये इसकी ऊर्जा बढ़ा पाया ना, इसके पास तो इतना ऊर्जा था नहीं, है ना, तो बाहर से और अगर अंदर ऊर्जा आया हुआ है तो वो इसका मतलब शोषण किया हुआ है ना, अवशोषित किया बाहर से, तो उसके बेसिस पर उष्मा शोषी, या इंग्लिश याद रखो तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, एंडोथर्मिक, मतलब अंदर आया ऊर्जा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं एनर्जी जो पी की है, प्रोडक्ट की ऊर्जा जो रहता है एनर्जी आर से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अगर अभिक्रिया क्या है, एंडोथर्मिक है, उष्माशोषी अभिक्रिया है, तो इस केस में अभिकारक की ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा, सॉरी, उत्पाद की ऊर्जा अभिकारक की ऊर्जा से ज्यादा होगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक की अगर मैं बात करूं तो एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन रहेगा तो यहां पर रिएक्टेंट की जो ऊर्जा रहेगा, इस ऊर्जा से प्रोडक्ट की ऊर्जा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ P होगा, इस साइड में मैं बात कर रहा हूँ ये ऐसा हो जाएगा, ये यहाँ पर आएगा, और एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या होगा यहाँ, तो ये हो गया EA का मान एक्टिवेशन एनर्जी का, ये हो गया ऊर्जा दोनों का, और ये हो गया अभिक्रिया रिएक्शन के लिए जो भी x क्वाड्रेंट y क्वाड्रेंट देते हैं, x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट जो है इसकी ऊर्जा देखो यहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, और प्रोडक्ट की ऊर्जा ऊपर। अब ये तो समझ में आ रहा है ना, यहाँ 0 रहता है, 1 2 3 4, जैसा जैसे ऊपर जाएंगे ऊर्जा का मान बढ़ते जाता है, ये तो समझ में आता है। तो इन दोनों में अगर मैं बात करूं किसकी ऊर्जा ज्यादा दिख रहा है हमको, रिएक्टेंट आर का दिख रहा है, अभिकारक का, और उत्पाद का ऊर्जा कम है, तो इस कंडीशन में हम लोग बोल रहे हैं ई आर की वैल्यू जो है ई पी से ज्यादा है। तो यही क्वेश्चन बनता है, एंडोथर्मिक या उष्माक्षेपी अभिक्रिया की शर्तें या कौन सी कंडीशन उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए सेटिस्फाई कर रहा है या फुलफिल कर रहा है, ई आर का मान ज्यादा होता है ई पी से, या ई आर का मान कम होता है ई पी से, या ई आर और ई पी बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। ये इस टाइप के 4 ऑप्शन बनते हैं। ठीक है, बन जाएगा। तो उष्माशोषी और उष्माक्षेपी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं नीट वगैरह में, जो कि इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। और सक्रिय ऊर्जा और देहली ऊर्जा तो 2 नंबर की परिभाषा वाला क्वेश्चन बनता है, जो हम लोग यहाँ से नहीं देखे थे। ठीक है, क्वेश्चन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 15 मिनट है, तब यदि अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाती है, तब लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए।
देखिए अगर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, अगर बोर्ड में आता है तो हमको सारे पॉइंट को सिस्टमेटिक एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो हम लोग शॉर्टकट में करते हैं। मैं पहले इसको सिस्टमेटिक बता रहा हूँ, फिर बाद में दूसरे क्वेश्चन से शॉर्टकट में आएंगे। ठीक है, देखो क्या क्या दिया हुआ है, पहले वैल्यू जो दिया हुआ है वो देखते हैं। ठीक है, दिया गया है करके लिखते हैं, क्या क्या दिया गया है बताओ। एक तो हम लोगों को टी हाफ के वैल्यू दिया हुआ है, अर्धायुकाल दिया हुआ है कितना है 15 मिनट दिया हुआ है। रिएक्शन जो है वो कितना कंप्लीट है बोल रहा है 90% कंप्लीट है। तो हम लोग रिएक्शन ऐसा लिखते हैं, ए से अगर बी जो बन रहा है तो हम लोग यहाँ ए और ये 0 करते हैं, इसका मतलब ए जो है वो उसका क्या है 100% वाला कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, माना करके लिखते हैं, माना ए बराबर क्या है 100% है, तो x बराबर कितना होगा बताओ, x जो होगा वो 90% है। ये जो दिया हुआ है 90%, अभी ये 0 है ना, तो जब मैं ऐसा a माइनस एक्स लिखता हूं तो यहाँ पर x लिखता हूं, ऐसा ही लिखता हूं ना मैं। तो अब 90% पूर्ण हो गया है, मतलब 90% भाग क्या बन गया है, उत्पाद बन गया है। तो x की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 90% दिया हुआ है। ठीक है, या फिर मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर 90% पूर्ण हो गया है तो रिमेनिंग कितना है, तो अगर मैं 100 में 90 घटाऊंगा तभी तो 10 आएगा, जो मैं तुमको शॉर्टकट बता रहा था उस दिन, याद आ रहा है। अभी मैंने बोला ना, पहले मैं पूरे डिटेल से जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे जाएंगे। तो x बराबर इतना आया, a माइनस एक्स बराबर करूंगा तो कितना आएगा बताओ, 100 माइनस 90 बराबर कितना आया 10 आया, जो कि मैं पहले बता रहा था। अब हम लोग अभिक्रिया के लिए बात करते हैं, हमको क्या चाहिए, ज्ञात करना है t बराबर हमको ज्ञात करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। मतलब ये चीजें दिया गया है, ये दोनों दिया हुआ है, या हम एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं समझो। तो हमको ज्ञात क्या करना है, t ज्ञात करना है। अब t के लिए हमको क्या चाहिए, पहले k चाहिए। तो k हम लोग क्या करेंगे, जो मेन फार्मूला रहता है t हाफ वाला उससे निकालेंगे। तो बताओ t हाफ वाला बराबर क्या होता है 0.693 बराबर क्या होता है k। ठीक, अब मैं k को इधर करूंगा, t को इधर करूंगा, तो ऐसा आ सकता है 0.693 अपॉन हो जाएगा t हाफ, ऐसा लिख सकता हूं क्या। अब t हाफ की वैल्यू दिया हुआ है क्या, यहां पर देखो कितना दिया हुआ है 15 मिनट। मान के चलो मैं अभी आंसर जो है वो मिनट में ही निकाल रहा हूं, तो मुझे सेकंड में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सेकंड में आंसर दिया रहेगा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो सेकंड का अगर ऑप्शन दिया है तो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं दिया है तो हम मिनट में ही लिख सकते हैं। 0.693 अपान क्या हो जाएगा 15। ये अभी मैं इसको कटा नहीं रहा हूं इसलिए क्योंकि अभी मुझे और कैलकुलेशन करना है। तो ये हो गया k बराबर। ठीक, अब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का k वाला हम एक फार्मूला लिखे हुए हैं, याद आ रहा होगा क्या होता है बताओ। k बराबर होता है कौन सा 2.303 अपॉन t लॉग a बटे a माइनस एक्स, ऐसा ही फार्मूला लिखे हैं। या अब ये चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, हम जानते हैं कि ऐसा जो लिखते हैं वो लिख सकते हो। ठीक है, k की वैल्यू, अच्छा पहले हमको t ज्ञात करना है तो t को इधर ले आओ, t इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन हो जाएगा k और इंटू लॉग हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व ही कर लेता हूँ। a की वैल्यू कितना है 100, a माइनस एक्स की वैल्यू कितना है 10, या फिर पूरा लिख लो 100 माइनस 90 ऐसा, लेकिन मैं यहाँ पर निकाल लिया हूँ तो सीधे मैं 10 लिख रहा हूँ। ठीक, यही है। a बराबर देखो हम लोग 100 किए ना, तो ये 100 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 100 बटे 10। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। अब क्या होगा, यहाँ से कटाना, ये k की वैल्यू रखना है, तो 2.303 k की वैल्यू ये दिखा देखो लिखे हैं, तो 0.693 अपॉन जो 15 है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इनटू में हम लोग रखेंगे लॉग, यहां से अगर मैं कटाऊंगा तो 1 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा log 10 हो जाएगा। यही होगा, समझ में आया यहां तक। अब इसके आगे कैसा होगा, यहां से t के लिए कौन करना है, t
0.693 आया हुआ है, इसका मान एक्चुअल में होता है ऐसा है 2.303, ये आया हुआ है 2.303 इंटू 0.3010 से आया हुआ है। अगर तुम लोग अर्ध आयुकाल का फार्मूला देख रहे होगे तो उसमें हम लोग ऐसा दोनों को गुणा करके ही 0.693 निकाले थे। समझ में आया? अगर डेरिवेशन को एक बार ध्यान से देखोगे तो इन दोनों का गुणा करके हम ये लाते हैं, तो इसको मैं 2 बार लिखूंगा, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐसा कटेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको हम तोड़ रहे हैं करके, ठीक। और यहां पर आ जाएगा कौन सा, इंटू हो जाएगा 15 ये वाला, और log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1। समझ में आया? तो लास्ट में यहां पर अगर मैं बात करूं कितना आएगा, t इजिकल टू करूंगा तो ये कट गया, 1 बटे कितना बचा हुआ है यहाँ पर 0.3010 बचा हुआ है, और ये गुणा करेंगे तो कितना बचा हुआ है 15, बाकी इतना ही है। इन दोनों को जो सॉल्व करोगे तो जितना आंसर आएगा वही तुम लोगों का टाइम लगेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, अगर मान के चलो ये क्या होता है 0.5 रहता, तो 0.5 रहता तो ये इसको 15 दूनी 30 हो जाता, 30 मिनट के आसपास। लेकिन ये और अभी क्या है 0.5 से कम है, कितना कम है 0.5 मतलब 0.25 मतलब 1/3 के आसपास है। तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली मतलब 30 और फिर 15 और 45-46 के आसपास जाएगा इसका आंसर, 45 या 46 मिनट के आसपास। इसको चाहो तो कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हो, करो। कितना आया 49.83 ये मिनट आएगा, ठीक है। ये आंसर है इसमें का, समझ में आया? तो सेम क्वेश्चन है इसी तरह का, यहां पर दिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कितना दिया हुआ है 15 मिनट। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, 15 की जगह कितना दे रहा हूं मैं 10 मिनट और 3 सेकेंड का दे रहा हूं, या 10.3 मिनट दे रहा हूं, ठीक है। अब सेम कंडीशन, यदि अभिक्रिया क्या है 90% पूर्ण हो गया है तब लगने वाला जो समय है वो ज्ञात करना है, ठीक है। इसके आगे तुम लोग सॉल्व करो।